बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 3 में सिलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आगे क्लासेस लेने से पहले हम टेक्स्ट की सिलेक्शन को समझेंगे कि टेक्स्ट की सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, लाइंस की सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, वर्ड, पैराग्राफ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, होल डॉक्यूमेंट्स पे जो भी टेक्स्ट है उन तमाम की सिलेक्शन को किस तरह से किया जाता है। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें सिलेक्शन पर प्रैक्टिस 100% परफेक्ट होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में, आज की इस क्लास में टेक्स्ट सिलेक्शन की कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, बहुत सी चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। यहां पर मैं एक फॉर्मूला टाइप करूंगा, इक्वल RAND, शिफ्ट की के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये एक फॉर्मूला होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर या किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो बार बार हम टाइपिंग नहीं करते, बल्कि कुछ इसमें हिडन टेक्स्ट मौजूद होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम उनको विजिबल कर लेते हैं, उनको इस फॉर्मूला से अपने पेज के ऊपर ले आते हैं, फिर उन पैराग्राफ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने कुछ हिडन जो पैराग्राफ थे वो आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएंगे। अगर मुझे किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ को या होल डॉक्यूमेंट्स के तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप समझेंगे माउस से मुझे यहां से यहां तक सिलेक्शन करनी है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद राइट ड्रैग करते हुए आपने जहां तक सिलेक्शन लेनी है वहां तक ले लेंगे। माउस को बॉटम की तरफ ड्रैग करेंगे तो लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होगी, और अगर आप लेफ्ट या राइट सिलेक्ट करेंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये तो हो गया माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके सिलेक्शन किस तरीके से होती है। अब आ जाइए, देखें यहां पे ये टेक्स्ट है। अगर मैं यहां पर 2 टाइम्स माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूं तो आपका यहां पर जो एक वर्ड नजर आ रहा है ये एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक किया हमने तो ये एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। और अगर हम यहीं पर रहते हुए 3 मरतबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ ये यू का वर्ड सिलेक्ट करना है तो मैं इसके स्टार्टिंग में या इसके आखिर में, एंडिंग में, या तो वाई से पहले या यू के बाद, माउस का कर्सर आपने कहीं पे भी रखा हुआ है, अगर आप 2 मरतबा लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने इस पूरे पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है तो इस पूरे पैराग्राफ पे कहीं पे भी रहते हुए 3 मरतबा जब आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके मार्जिन पर आए, देखें ये जो व्हाइट कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये इसका मार्जिन है। अगर हम टेक्स्ट पे माउस के कर्सर को लेकर आते हैं तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और अगर हम मार्जिन पे लेके जाते हैं तो ये व्हाइट एरो हो जाएगा। अब देखें अगर मैं कहीं पर भी रहते हुए, किसी भी लाइन पे रहते हुए 1 टाइम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा तो
एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी आपके पास। अगर मैं यहां पर आता हूं, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लाइन सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि पूरी कंप्लीट एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम कहीं पर भी रहते हुए 2 मर्तबा क्लिक करते हैं तो आपके पास कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, 1 टाइम क्लिक किया लाइन, 2 मर्तबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया तो कंप्लीट पैराग्राफ। और अगर हम यही मार्जिन पर रहते हुए 3 मर्तबा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट्स के तमाम पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे। 1 टाइम क्लिक किया लाइन सिलेक्शन, 2 मर्तबा क्लिक किया पैराग्राफ, और 3 मर्तबा क्लिक किया जितने भी इस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस के ऊपर आपका टेक्स्ट था या पैराग्राफ थे वो तमाम पैराग्राफ आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया। अगर मार्जिन पे आपका माउस का कर्सर है तो आप इसको किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास माउस से सिलेक्शन। अब आ जाइए कीबोर्ड से अगर हमें सिलेक्शन लेनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। आपके पास कीबोर्ड पर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 4 एरो कीज होती हैं। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका 1 कैरेक्टर राइट की तरफ, लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट की तरफ 1 कैरेक्टर आपका बैक जा रहा है। अगर हम डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन चेंज हो रही है, यानी कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है और नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। और अगर हम अप एरो की को प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो ऊपर की तरफ लाइन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, मुझे अगर यहां से सिलेक्शन लेनी है 2 से तो मैं माउस के मैं कर्सर को 2 पर लेकर आऊंगा। अब इसका एक तरीका यह है कि आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करते रहें या फिर आप डायरेक्ट होम की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से होम की को प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। अब हम कीबोर्ड से सिलेक्शन सीखने जा रहे हैं। देखें, हम शिफ्ट एरो की को प्रेस करके रखें और इसके बाद राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी राइट साइड पे सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो आपके पास बैक कैरेक्टर 1 बाय 1 सिलेक्शन हो रही है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ। और अगर हमारा कर्सर कहीं पर भी मौजूद है, अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो लाइन बाय लाइन डाउन की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ तमाम लाइंस आपके पास सिलेक्ट हो रही हैं। और अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके अप एरो की प्रेस करते हैं तो ये आपके पास जहां पे भी कर्सर होगा उससे ऊपर की तरफ लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होगी, सिलेक्शन बनेगी, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, ठीक है, हमारा कर्सर फॉर एग्जांपल पे मौजूद है। अगर मैं शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करता हूं तो आपके पास लाइन के आखिर तक सिलेक्शन हो जाएगी। या एक सेंटेंस, जैसे अगर मैं यहां पर रखता हूं कर्सर स्टार्टिंग में और शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करता हूं तो ये देखें कंप्लीट लाइन आपके पास सिलेक्ट हो गई कर्सर से राइट की तरफ। और अगर हम शिफ्ट की के साथ होम की को प्रेस करते हैं तो आपके पास कर्सर से लेफ्ट साइड की तरफ स्टार्टिंग तरफ जो लाइन थी वो सिलेक्ट हो गई। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कर्सर कहीं पर भी मौजूद है पैराग्राफ पर और आप इस कर्सर से जिस जगह कर्सर आपका मौजूद है उससे लास्ट तक जो भी पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे।
कंट्रोल शिफ्ट की के साथ जब आप एंड की को प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके होल डॉक्यूमेंट्स के पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, यानी कि आपका कर्सर अगर यहां पर मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि कर्सर के बाद जितने भी पैराग्राफ हैं होल डॉक्यूमेंट्स के बॉटम की तरफ कर्सर के बाद वो तमाम सिलेक्ट हो जाएं, तो कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस करके जब आप एंड की प्रेस करेंगे तो नीचे तक ये देखें तमाम सिलेक्शन पैराग्राफ की हो चुकी है। और अगर आप ये चाहते हैं कर्सर से पहले ऊपर की तरफ कंप्लीट सिलेक्शन हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और इसके साथ आप जब होम की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आपकी तरफ तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। अगर हम शिफ्ट की के साथ पेज डाउन की को प्रेस करेंगे तो देखें पेज वाइज आपके पास सिलेक्शन होगी बॉटम की तरफ, और अगर हम पेज अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ सिलेक्शन होगी, जो भी कर्सर होगा आपका उससे ऊपर की तरफ। अच्छा, इसके बाद अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और यहां पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखें मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और इस लाइन पर आया तो ये देखें आपकी आपका जो एक सेंटेंस था वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है तो वो कंप्लीट सेंटेंस को सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद आपके पास कीबोर्ड पर फंक्शन की में F8 की होती है। अगर आप F8 की प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन मोड पर आ जाएगा। ठीक है, F8 प्रेस करने पर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिलेक्शन मोड पर आ जाएगा। अब देखें अगर मैं राइट लेफ्ट की को प्रेस कर रहा हूं तो ये आपकी सिलेक्शन बनती जा रही है। एस्केप करके मैं सिलेक्शन मोड से एग्जिट होता हूं तो अब देखें अब सिलेक्शन नहीं हो रही है बल्कि आपका कर्सर मूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम F8 की प्रेस करेंगे तो पहले तो आप माउस के कर्सर को वहां पे ले लें जहां से आपने सिलेक्शन लेनी है। इसके बाद कीबोर्ड से जब आप F8 की को प्रेस कर देंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन मोड पर आ जाएगा। अब आप राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास राइट साइड 1 बाय 1 पैराग्राफ कैरेक्टर की सिलेक्शन होती रहेगी। अगर आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये देखें डाउन एरो की को प्रेस करते हैं तो लाइन बाय लाइन, और अगर अप एरो की को प्रेस करते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट के साथ F8 की को प्रेस करते हैं तो ये आपकी सिलेक्शन को बैक लेकर जाएगा, और एस्केप प्रेस कर देंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त सिलेक्शन मोड पर है उसको एग्जिट कर देगा, नॉर्मल मोड पे ले आएगा। ये देखें, तो देखें ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ सिलेक्शन की शॉर्टकट्स थी, ट्रिक्स थी। इनकी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मजीद आगे क्लासेस बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये क्लास बहुत हेल्प करेगी। तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना सवाल जो भी है वो आप मुझे बता सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स इस वक्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।